नमस्कार, मैं दीपक राणा। पिछले 9 साल में देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इनमें 56% खाते महिलाओं से संबंधित है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कुल जनधन खातों में से 67% ग्रामीण या कस्बाई क्षेत्रों में खोले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंचने को एक बहुत ही अहम पड़ाव करार दिया और इस उपलब्धि की खुले मन से सराहना की है। पीएम ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर लिखा, यह देखकर खुशी हो रही है कि इनमें से आधे से अधिक खाते महिला शक्ति के हैं। 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वित्तीय समावेश का लाभ देश के हर कोने कोने में पहुंचे। मंत्रालय ने कहा कि इन खातों में इस समय 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जमा हो चुकी है, जबकि खाता धारकों को करीब 34 करोड़ रुपए कार्ड मुफ्त जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए इन खातों का औसत बैलेंस 4076 रुपये है। इसका अर्थ यह है कि 50 करोड़ खातों का एक औसत माना जाए, किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा, तो औसत के हिसाब से हर खाते में 4076 रुपये है। 5.5 करोड़ से ज़्यादा खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के तहत सहायता राशि मिलती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई पीएमजेडीवाई देश के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में सफल रही है। मोदी सरकार ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए जनधन बैंक खाते खोलने की खातिर बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सहित कई वित्तीय सेवाओं को गरीबों के लिए सुलभ आसान कराना शामिल था। सिर्फ 9 वर्षों में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के ऊपर पहुंच जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसकी विश्व में एग्जाम्पल मिलना बहुत ही कठिन है, मिल भी नहीं सकता, क्योंकि 50 करोड़ से आबादी 2 ही देशों की है। वित्तीय समावेशन की इस महत्वाकांक्षी योजना ने देश के आम सामान्य लोगों, विशेष रूप से निर्धन वर्ग को न केवल आर्थिक रूप से सबल किया है, बल्कि उसे बचत करने की प्रेरणा भी प्रदान की है। यही कारण है कि इस योजना की प्रशंसा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लगातार की है। इस योजना ने वित्तीय समावेशन में कितना उल्लेखनीय योगदान दिया है, इसका अंदाज़ा इसी तथ्य से पता चल जाता है कि जनधन खाता धारकों में 56% महिलाएं हैं और 67% अकाउंट्स गांव देहात में या छोटे कस्बों में, जो अर्ध शहरी क्षेत्र जिनको कहा जाता है, वहाँ पे खोले गए हैं, जो ये स्पष्ट बताता है कि सामान्य नागरिकों ने ये खाते खोले हैं, उनके ही अकाउंट है। इसमें संदेह नहीं है कि इस योजना ने केवल गरीबों को आत्मनिर्भरता की राह
ही नहीं दिखाई बल्कि सरकारी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार पे प्रभावी ढंग से लगाम लगाई है, क्योंकि जनधन खाते डीबीटी यानी प्रत्यक्ष नकद ट्रांसफर से जुड़े हैं। इसलिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का पैसा किसी कमीशन के भ्रष्टाचार के सीधे अकाउंट्स होल्डर के खाते में पहुंचता है। पहला यह पैसा भ्रष्ट तत्वों के हाथ चले जाता था, जिनके पास जाना चाहिए था उनके पास बहुत कम पहुंचता था। तो यह भी नहीं भूल सकते कि एक समय प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने खुद यह कहा था कि केंद्र से भेजा गया पैसा आम लोगों तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचता है। जो 1 रुपया केंद्र से भेजा जाता है उसमें से 15 पैसे ही आम जनता तक पहुंचता है, बाकी पैसा दलालों कमीशन खोरों के पास चले जाता था, नेताओं के चेले चपाटों के पास चले जाता था। वह अब स्थिति पूरी तरह भिन्न हो चुकी है। जनधन खातों उसमें सीधे नकद ट्रांसफर ने न केवल जन कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि यह लाभ केवल पात्रित व्यक्तियों को ही मिले। ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन में यह पारदर्शिता बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। और जब यह योजना शुरू की गई थी मोदी जी के द्वारा, तो विपक्ष के नेताओं ने और अर्थशास्त्रियों ने बहुत मजाक उड़ाया था। उनका कहना था कि खातों में पैसा आएगा कहाँ से, डालेगा कौन। स्पष्ट है कि ये पूरी तरह गलत साबित हो चुके हैं। इन खातों में केवल अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का धन ही सीधे नकद ट्रांसफर का पैसा जमा नहीं हो रहा, बल्कि सामान्य जनता कुछ बचत करके भी इन खातों में डालती है। एक आंकड़े के अनुसार जनधन खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। तो यह तो स्पष्ट है कि इस योजना ने करोड़ों लोगों को आर्थिक संबल प्रदान किया है, बचत करने की प्रेरणा दी है, और जो बचत करते हैं चाहे कोई भी राशि हो, निर्धन लोग अपने अकाउंट्स में जमा कराते हैं। इस योजना से देश की उन्नति में भी उन निर्धन लोगों को भागीदार बना दिया है। कि देश की उन्नति हो रही है तो निर्धन लोगों का भी पैसा खाते में जमा है, जनधन खातों में। तो यह बहुत समझने की जरूरत होगी है आप सबको कि इससे देश की उन्नति भी हो रही है। एक देश की समग्र आर्थिक उन्नति तभी होती है जब उसका प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से निर्धन वर्ग सबल समर्थ बनता है। तभी राष्ट्र सबल सशक्त बनता है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने जानने वालों को। धन्यवाद।